So guys, we will study current electricity chapter here. So हम लोग देखते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या एग्जैक्टली, है ना? करंट करंट के बारे में कुछ पता है क्या एग्जैक्टली? डू यू नो दैट व्हाट इज करंट? है ठीक है। तो हम क्या करते हैं, करंट के बारे में देखते हैं। करंट, वोल्टेज और पावर, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना? लेट्स सी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एकदम सिंपल सी भाषा में, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज करंट। अभी डेफिनेशन मैंने इतना बड़ा बोला, इसके लाइक ये आपको समझने में दिक्कत होगी है ना? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज करंट। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले तो करंट का मतलब क्या, करंट का मतलब हम लोग लिखेंगे करंट इज इक्वल टू, उसका फार्मूला लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फार्मूला अगर लिखा फॉर्मूला लिखने से अपने को इजी अंडरस्टैंडिंग होता है। dq by dt, dq by dt मतलब क्या, q is charge, t is time, the rate of, और d by dt मतलब क्या, d by dt मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब चेंज, है ना? तो rate of flow of charges with respect to time is called as current। अब ये हो गया करंट का डेफिनेशन, dq by dt, है ना? करंट को डिनोट करते हैं हम लोग I से, therefore I is equal to dq upon dt, राइट? यस कूलम। अभी मैंने Q मतलब क्या बोला, चार्ज, राइट? Q मतलब क्या, व्हाट इज बाय Q? Q इज नथिंग बट चार्ज। और चार्ज का यूनिट हमको पता है कूलम। कूलम साइंटिस्ट के जिन्होंने चार्ज का जो इन्वेंट किया, तो कूलम, Q मतलब क्या, चार्ज। तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, C-O-L-O-M-B कूलम, और T मतलब बट सेकेंड्स। T हम लोग टाइम किस में लिखते हैं, सेकंड्स में लिखते हैं ना, राइट? यस, तो कूलम पर सेकंड इसका यूनिट हो गया, और दूसरा यूनिट इसका हो गया एम्पियर। एम्पियर क्योंकि हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा है, एम्पियर्स फॉर कंडक्टर, राइट? ओके, तो करंट का डेफिनेशन इन शॉर्ट ये हो गया। अभी हम लोग देखेंगे वोल्टेज, है ना? हम लोग करंट, वोल्टेज, पावर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में जो किरचॉफ करंट लॉ हम पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिक चैप्टर में, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब क्या, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का सेकंड लॉ कैसे भी मतलब कैसे काम करता है ना? उसके लिए हमको करंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट के बाद हम लोग वोल्टेज मतलब वोल्टेज भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो किरचॉफ करंट लॉ है मतलब क्या, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ते हैं किरचॉफ करंट लॉ, मतलब क्या, KCL KVL फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, है ना? KCL KVL हम लोग ये जब पढ़ेंगे, इसमें हम लोग लूप पढ़ेंगे, जंक्शन पढ़ेंगे, एग्जैक्टली है तो हम लोग वोल्टेज समझ लेते हैं। वोल्टेज का कुछ ज्यादा नहीं है, बस डेफिनेशन है, वोल्टेज इज अ स्ट्रेंथ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब वोल्टेज एक ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, ऐसी ताकत है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रैंडमली इधर-उधर नहीं घूमते, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, है ना? वोल्टेज इज अ स्ट्रेंथ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग, इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना? इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स फाइन, बट वोल्टेज का यूनिट सबको पता है ना, वोल्ट। हम लोग घर में कितना है, मतलब ये जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, ये जो वोल्टेज यूज कर रहे हैं, उसका वो होता है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। कितना होता है? 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, जिसको एसी करंट बोलते हैं अल्टरनेटिव, राइट? ओके, वोल्टेज हो गया, अब करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, अब है पावर। देखो पावर के लिए इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, पावर का सिंपल, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, पावर इज नथिंग, पावर इज नथिंग बट व्हाट, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर। देयरफॉर V मल्टीप्लाई बाय I इज इक्वल टू P, मतलब क्या, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर, एंड द यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट, यूनिट is equal to watt। वाट एक यूनिट हुआ, उसके बाद वोल्टेज का यूनिट वोल्ट,
पढ़ाई का यूनिट कूलम पर सेकंड, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, राइट। बट जनरली हम लोग जो है इसका यूनिट हम लोग क्या, वोल्टेज इनटू करंट इज इक्वल टू पी सम पावर। ये हो गया गाइस करंट वोल्टेज पावर, है ना। करंट वोल्टेज पावर के बाद हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये डिटेल में लिख सकते हो, तुम और में बताऊंगा, राइट। अब हमें इंपॉर्टेंट है ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज मीन बाय जंक्शन, राइट। व्हाट इज मीन बाय जंक्शन, जंक्शन है क्या एग्जैक्टली? सिंपल सी बात है, जंक्शन मतलब क्या, देखो हम लोगों को पता है रेलवे में बहुत सारे जंक्शन होते हैं, जैसे कि पुणे जंक्शन, मनमाड जंक्शन, है ना, भुसावल जंक्शन, बहुत सारे जंक्शन है। जंक्शन मतलब क्या, जहाँ से अगर ट्रेन अगर आ रही है उस पॉइंट पे, तो वहां से वो ट्रेन दूसरे ट्रैक मतलब दूसरे रूट पे चलती है। देखो अभी मेरे को एक जंक्शन यहाँ पे निकाला है ना, सपोज दिस इज पुणे जंक्शन, राइट, पुणे जंक्शन, पुणे जंक्शन, पुणे जंक्शन पे भी 2-4 रूट ज्वाइन होते हैं ना। सिमिलरली हम लोग जंक्शन का जो डेफिनेशन है वो कैसे करेंगे, देखो ये गाड़ी आई मनमाड जंक्शन से पुणे जंक्शन, है ना, इसका नाम मैंने ए रख दिया, है ना। ये पुणे से किधर जाएगी, ये जाएगी मुंबई, इसका नाम रख दिया बी। ये ए रेलवे पुणे पे आई, मनमाड से आई और ये गई मुंबई पे, इधर लिख देता हूं मनमाड, मनमाड रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन, है ना। इधर आई और यहां से कहां चली गई, यहां से इसका रूट चेंज हुआ, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट आती तो ये सीधा जाती दमोह जंक्शन, दमोह, इसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी, है ना, यस। तो ये इसका रूट चेंज हुआ और कहा जा सकता है, और अगर पुणे जंक्शन पे एक और गाड़ी आई, लेकिन वो यहाँ से सेकेंड रूट पे, थर्ड रूट पे गई, है ना, इसका नाम ए बी सी, ये डी वाली गाड़ी आई, ये ई पे चली गई, है ना। मतलब क्या, टू कंडक्टर्स आर जॉइन एट अ पॉइंट, है ना, जहां पे 2 और मोर कंडक्टर्स एक पॉइंट पे जॉइन हो रहे हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं जंक्शन, है ना, जंक्शन। लेकिन इसके कुछ रूल्स है, रूल्स क्या है, जो जंक्शन पे वो जो आ रहा है उसको पॉजिटिव हम लोग कंसीडर करेंगे, उसको साइन कन्वेंशन भी बोलते हैं। जो जंक्शन पे आ रहा है वो पॉजिटिव, जो जा रहा है वो नेगेटिव, है ना। तो ए क्या हुआ, ए आ रहा है ना, तो ए पॉजिटिव, जा कौन रहा है बी, तो माइनस बी, आ कौन रहा है फिर से प्लस डी, जा कौन रहा है माइनस डी, है ना। और कोई जा रहा है क्या, सी बच गया, सी जा रहा है, माइनस सी इज इक्वल टू 0। देखो दिस इज नथिंग बट जंक्शन, और ऐसे ही किरचॉफ्स करंट लॉ हम लोग तैयार करते हैं। कैसे, देखो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, है ना, ये बेसिक हो गया, है ना। तो ये जंक्शन के बाद हम लोग लूप पढ़ेंगे, लूप के बाद हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में पढ़ेंगे, है ना। ओके, थैंक यू।